हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.7 के बारे में, जिसमें मेनली हम सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है। और मैं इसमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, आपको क्या करना है, एक एक लाइन को ध्यान से बस पढ़ना है और समझना है। तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है। और इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3/4 कप ऑफ वाटर। ठीक है, 3/4 कप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 कप ऑफ टी। मतलब 3/4 कप ऑफ वाटर हमें क्या रिक्वायर्ड है, किस लिए, 1 कप ऑफ टी के लिए। मतलब हमें 1 कप चाय बनाने के लिए 3/4 कप वाटर चाहिए। ठीक है। आगे, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन मेकिंग 20 कप्स ऑफ टी। अब हमें ये पूछ रहा है कि हमें अगर मान लो 20 कप चाय बनाने हैं तो हमें कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, मतलब पूरा पानी में कितना रिक्वायर्ड होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, बट अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे एक बार साइड में आपको बता देता हूँ कि 1 कप 1 कप ऑफ टी के लिए कितना चाहिए आपको, आपको चाहिए 3/4 कप ऑफ वाटर। ठीक है, 1 कप टी के लिए आपको चाहिए 3/4 कप ऑफ वाटर। अब पूछ रहा है कि 20 कप ऑफ टी के लिए आपको कितना वाटर चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 कप ऑफ टी। तो 20 कप ऑफ टी के लिए क्या हो जाएगा, आपको कितना वाटर चाहिए। ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बस इन्हीं कंसेप्ट को यूज करूं तो देखो, 1 कप के लिए कितना चाहिए, 3/4 कप ऑफ वाटर ना। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसका लिखता हूँ। तो फॉर 1 कप ऑफ टी कितना चाहिए, 3/4 कप ऑफ वाटर। 3/4 कप ऑफ वाटर आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा तो आपको भी मतलब समझने में आसानी होगी। अब उसके बाद पूछ रहा है क्या, कितना चाहिए, 20 कप ऑफ टी। तो अब यहाँ पे 20 कप ऑफ टी कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 20 कप ऑफ टी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या था, 1 था, मैंने 1 में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो 20 कप ऑफ टी के लिए कितना चाहिए, ये आपको चाहिए 1 इंटू 20 कप। ठीक है, 1 इंटू 20 कप इज इक्वल टू, देखो 1 कप में 3/4 चाहिए, 20 कप में कितना चाहिए, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 20, यानी 1 इंटू 20 कप ऑफ टी के लिए क्या होगा, देखो वन वन में क्या आ रहा था, 3/4 मतलब कप ऑफ वाटर, यानी 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा क्या, कप ऑफ वाटर। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, मैं ये आपको समझा रहा हूँ ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना आ जाए। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 20, यानी अब कितना हो गया, 20 कप। ये क्या हो गया, ये 20 कप क्या है, ये टी है। और इधर क्या होगा, 3/4 इंटू 20। तो देखो, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 4 20 को कैंसिल कर देगा। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 5, ये क्या है, ये है कप ऑफ वाटर, कप ऑफ वाटर। तो 3 इंटू 5 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 15। तो हो गया 15 कप ऑफ वाटर। इसका मतलब कि 20 कप टी बनाने के लिए आपको कितने, 15 कप ऑफ वाटर चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए इतना लिख दिया। ठीक है, नहीं तो आप इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको भी सॉल्व करते वक्त ऐसे ही लिख के करेंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पीस ऑफ फूड। ठीक है, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा है। ठीक है, वो कितना है, वो 8 होल 3/4 मीटर लॉन्ग है। वो इतना लॉन्ग है। ठीक है, उसकी लेंथ गिवन है कितनी, 8 होल 3/4 मीटर। इज टू बी कट इनटू 4 इक्वल पीसेस। अब ये बोल रहा है कि उसको 4 इक्वल पीसेस में कट कर दिया गया। ठीक है, किस में कट किया गया, 4 इक्वल पीसेस में, 4 इक्वल पीसेस में कट किया गया। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब हमें क्या करना है, जितने भी वो जो 4 पीसेस में इसको कट किया गया है उन पीसेस की लेंथ निकालनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि
एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये सपोज कर लो वो लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी लेंथ हमें गिवन है, क्या गिवन है, 8 होल 3/4 मीटर, ये इसकी लेंथ है। अच्छा मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको चेंज चेंज करूँ तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 यानी 35/4, ये इतने मीटर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिया गया। सपोज कर लो ये 4 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिया गया, ठीक है। और अगर इनको इक्वल पार्ट में कट किया गया है तो इसकी लेंथ मतलब इस जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी। सपोज कर लो वो लेंथ कितनी हो गई, यक्स हो गई, तो ये भी यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हमें फाइंड करना है कि मतलब ये यक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी इन सभी पार्ट की लेंथ क्या होगी। अगर मैं इनमें से किसी एक का भी लेंथ निकाल लूं तो वही लेंथ चारों का होगा, क्योंकि चारों को मतलब इक्वली डिवाइड किया गया है, ठीक है। सपोज कर लो आपके पास 4 रुपए है, ठीक है, या फिर आपकी मम्मी ने आपको 4 रुपए दिए, आप लोग 4 भाई बहन हो, तो सबको अगर बराबर बराबर बांटा जाएगा तो सबको एक एक रुपए मिलेगा, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो जो भी लेंथ आएगी इनकी इक्वल ही आएगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा देखो क्या है, ये लेंथ ऑफ वुड, अब देखो लकड़ी की लेंथ कितनी है, 8 होल 3/4, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/4 मीटर, ठीक है। अब ऐसे चेंज कर लोगे ना तो इजी रहेगा, अभी हमने यहाँ पे देखा। अब इसको क्या किया गया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, यानी हम इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पीस इज इक्वल टू, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड कर दूं तो हमें एक पार्ट की लेंथ मिल जाएगी, मतलब देखो इनको 4 पार्ट में डिवाइड मतलब तोड़ा गया है, तो इसमें क्या होगा, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पीस को हमने क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यक्स लिखा है तो इसको यक्स मान सकते हो, यानी हम 35/4 को डिवाइड कर देंगे 4 से। अब देखो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यक्स लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 35/4 इंटू 1/4, ठीक है। जैसे ये क्या है 4/1 है, चेंज होगा तो 1/4, ये हो गया आपका कितना, 35/16 मीटर, ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 होल 1/2 kg of potatoes cost rupees 166 होल 1/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो। इसका मतलब क्या है कि 17 होल 1/2 kg पोटैटो की कॉस्ट क्या है, मतलब इतने पोटैटो की कॉस्ट है रुपीज 166 होल 1/4। अब पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, मतलब आपको 1 kg पोटैटो की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि पहले मैं देखो, जैसे ये मिक्स्ड में है तो हम इसको पहले नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ साइड में 17 होल 1/2 को चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 2 34 प्लस 1 यानी 35/2, ये हो गया 35/2। और अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 166 1/4, तो 166 इंटू 4 आपका हो जाएगा 664 प्लस 1 यानी 665/4। आप चाहो तो साइड से भी खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, अपने समझने के लिए। तो ये मैंने इनको इसमें चेंज कर लिया ताकि क्वेश्चन मेरा आसान रहे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17 होल 1/2 kg पोटैटो की कॉस्ट इतनी है, ठीक है, और हमें 1 kg पोटैटो की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो
ये बोल रहा है 17 होल 1/2 केजी पोटैटो की कॉस्ट कितनी है? पोटैटोज की कॉस्ट है रुपीज 166 होल 1/4। ठीक है, मतलब इतने केजी की कॉस्ट इतनी है और हमें 1 केजी की फाइंड करना है। अगर मैं देखो इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 1 इंटू 17 होल 1/2। अगर मैं इस पार्ट को इक्वल के दूसरे साइड भेज दूं तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, 1 केजी पोटैटो का वेट, सॉरी कॉस्ट। ठीक है, यानी ये क्या होगा, इस नंबर का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 1 केजी पोटैटो इज इक्वल टू 1 केजी पोटैटोज, इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 166 होल 1/4। ठीक है, इसका डिवाइड कर देंगे किसमें, इसका डिवाइड हो जाएगा 17 होल 1/2। अभी हमने जस्ट चेंजेस किए थे कुछ, 166 मतलब ये होल 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 665/4 और ये हो जाएगा आपका कितना 35/2। ठीक है, अगर इस चीज को मैं और ध्यान से लिखूं, ठीक है, तो देखो 1 केजी पोटैटो का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 केजी पोटैटोज का कॉस्ट हो जाएगा आपका, ये क्या है, ये डिवाइड में है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 665/4 डिवाइडेड बाई 35/2। तो ये तो वही बात हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजन के साइन को हटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 665/4 इंटू 2/35, 2/35। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो देखो 2 2 ज़ा 4, और इसको देखें अगर हम तो 5 से ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो देखो 5 1 ज़ा 5, उसके बाद ये 1 यहाँ पे जो बचा वो इसमें कंसिडर हो गया यानी 16, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 3 टाइम्स गया, फिर 1 बचा तो वो इसमें आ गया तो 15, तो 5 3 ज़ा 15, तो 133/14। तो आपका क्या आया, 1 केजी पोटैटो का कॉस्ट आपका आ गया 133/14। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ वन 1 केजी पोटैटो यानी रुपीज 133/14। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, विनीता बॉट 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ एट रुपीज 5 होल 3/7 पर मीटर। ठीक है, यानी विनीता एक लड़की है, वो क्या कर रही है कि वो 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ को खरीद रही है, कितने रुपीज में, रुपीज 5 3/7 पर मीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पर मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर, देखो उसने खरीदा कितना है 3 होल 1/2 मीटर। ठीक है, पर 1 मीटर का कॉस्ट, यानी 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 5 होल 3/7। ठीक है, और उसने खरीदा कितना है 3 होल 1/2। आगे उसके आगे क्या बोल रहा है, 4 होल 3/4 मीटर रिवन एट रुपीज 27 होल 1/2 पर मीटर, और उसने 4 होल 3/4 मीटर रिबन भी खरीदा है, मतलब उसने क्लॉथ भी खरीदा और 4 होल 3/4 मीटर रिबन भी खरीदा, और रिबन का कॉस्ट क्या है रुपीज 27 होल 1/2 पर मीटर, और रिबन का मतलब रिबन कितने में मिल रहा है 27 होल 1/2 पर मीटर मिल रहा है। ठीक है, यानी ये 1 मीटर का पैसा है, और उसने खरीदा कितना है 4 होल 3/4 मीटर। ठीक है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, अब हमें पता करना है कि कितना पैसा उसने खर्च किया। मतलब मैं पहले देखो इन दोनों का यूज करके मतलब पता कर लूंगा उसने ये कपड़ा जो खरीदा वो कितने का है, फिर मैं रिबन का पैसा पता कर लूंगा और उन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा कि विनीता ने टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। विनीता बॉट, देखो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अब उसने क्या किया 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ, उसने 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ को खरीदा कितने में, एट मतलब कितने में निकाला है। देखो ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है, मतलब इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका कॉस्ट हमें नहीं पता। ठीक है,
तो साइड में लिखते हैं। देखो एक मीटर का कॉस्ट इतना है, और हमने पहले भी किया था। देखो 1 मीटर, 1 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्लॉथ आपका हो जाएगा 5 होल 3/7। 5 होल 3/7, इसको मैं अगर थोड़ा सॉल्व करूँ, 5 होल, देखो मैं पहले इन सारी वैल्यूज को साइड में चेंज कर लेता हूँ। तो 3 होल 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2। फिर ये हो जाएगा 5, फिर क्या है 5 3/7, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 + 3, ये हो जाएगा आपका 38/7। और फिर क्या है 4 होल 3/4, इसको चेंज करूँ तो 16, 4 4 जा 16, 16 + 3 19/4। और फिर 27 होल 1/2, इसको मैं चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 × 2 आपका हो जाएगा लगभग 54 ना। तो 27 × 2 आपका हो जाएगा 54, और 54 + 1 यानी 55/2। देखो इसको चेंज हमने इसलिए कर लिया ताकि हमें कैलकुलेशंस में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब देखो 1 मीटर क्लॉथ का इतने रुपीस का 1 मीटर क्लॉथ है। हमें फाइंड क्या करना है कि 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ कितने का है। तो 3 होल 1/2 यानी हमें फाइंड करना है 7/2 मीटर क्लॉथ कितने का होगा। यानी मैंने 1 × 7/2 कर दिया। तो इधर भी इसमें क्या हो जाएगा, इसके भी प्राइस में 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 3 होल 1/2 भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसको क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 38/7। इसमें हम 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 7/2 मीटर क्लॉथ की मतलब कॉस्ट पता चल जाएगी। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2, ये कितना हो जाएगा 1 और 9, ठीक है 19 2 जा 38। आगे तो 7/2 मीटर क्लॉथ, ठीक है, इसका कॉस्ट क्या आया है, 19 रुपीज़, 19 रुपीज़ आया, ठीक है। और ये 7/2 मीटर क्लॉथ है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ। वही उसी को हमने चेंज करके 7/2 भी किया है। तो हमें देखो एक का प्राइस तो हमें पता चल गया, यानी उसने जो कपड़े खरीदे हैं वो उसको पड़े 19 रुपीज़ की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि रिबन का हमें कॉस्ट पता करना है, ठीक है। तो रिबन का अगर मैं देखूं तो 1 मीटर रिबन उसे कितने में मिल रहा है, 1 मीटर रिबन उसे मिल रहा है ₹27 होल 1/2, इतने का मिल रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि उसने उसने कितने खरीदा, 4 होल 3/4 मीटर रिबन उसने खरीदा है। तो हमें इसका कॉस्ट पता करना है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो उसने क्या किया, 1 मीटर का तो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे 1 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 × 4 होल 3/4। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, यानी 27 होल 1/2, तो यानी 27 होल 1/2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसके साथ, 4 होल 3/4 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, तो 27 होल 1/2 को हमने चेंज किया था, क्या आया था 55/2, और 4 होल 3/4 को हमने चेंज किया था, ये आया था कितना 19/4, 19/4। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं हम, और तो क्या हो जाएगा ये, तो 55 × 19, ये आप करेंगे तो लगभग ये आएगा कितना, 55 × 19। तो मैं इसको अगर साइड मतलब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1045 की, 1045। आप इसको साइड में भी कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। और 4 × 2 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ये कितना हो गया 1045/8, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ 4 होल 3/4 मीटर रिबन। तो आपको ये रिबन का भी कॉस्ट पता चल गया, वो कितना आया, ₹1045/8। ये आपका कितना आ गया, रिबन का कॉस्ट आ गया। हमसे पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो मनी डिड शी स्पेंड होना चाहिए क्वेश्चन में, तो मनी शी स्पेंड
तो मनी उसने कितना पैसा खर्च किया, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लॉथ प्लस कॉस्ट ऑफ रिबन, यानी उसने टोटल पैसा कितना खर्च किया, उसने रिबन खरीदा और कपड़े खरीदे, तो जो कपड़े में पैसे लगे और जो रिबन में पैसे लगे अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमें टोटल मनी पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो उसका क्लॉथ में कितना पैसा आया था, वो आया था 19 रुपीज, और रिबन में कितना आया था 1045/8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 19 × 8, तो 19 का कितना होता है 152, तो ये हो जाएगा 152 प्लस 1045/8। अब 152 प्लस 1045 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 1197 अपॉन 8। आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, मतलब हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। बस वही थोड़ा सा ये दिखने में बड़ा लग सकता है बट है बहुत ही सिंपल, और कुछ ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस है मल्टीप्लाई और एडिशंस की। अब आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बस कवर्स 80 होल 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब एक बस है वो क्या कर रही है, वो 80 होल 4/5 किलोमीटर, ये क्या है, ये हमारी एक डिस्टेंस है, वो इतने किलोमीटर को 1 घंटे में कवर कर रही है, मतलब 1 घंटे में वो 80 होल 4/5 किलोमीटर चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 3/4 आवर्स। अब वो पूछ रहा है कि मतलब वो 4 होल 3/4 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस चलेगी। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से समझ सकते हो, दोनों में सेम ही चीजें अप्लाई होंगी, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्टेंस इनटू टाइम, यही होता ना, नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, ठीक है, तो हम इसका स्पीड पता कर सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है बस की। तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी, बस की अगर मैं स्पीड निकालूं यहाँ से इस फॉर्मूले से, ये मेरा पहला मेथड है, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ और इससे मैं बस की स्पीड निकालूं, तो स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बस ये हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस कितना चल रही है, कवर कर रही है वो 80 होल 4/5 किलोमीटर, या फिर इसको मैं अगर साइड में चेंज कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 × 5, यानी लगभग 80 × 5 कितना हो गया 400 प्लस 4, तो 404/5, ठीक है, तो मैं इसको सीधा 404/5 ही लिख देता हूँ। तो ये हो गई क्या स्पीड, और टाइम कितना लगा रहा है वो 1 आवर लगा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 404/5 डिवाइडेड बाई 1। अब हमें पता है 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू सेम ही आती है, यानी बस की स्पीड कितनी आ गई हमारी 404 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बस की स्पीड आ गई। तो हमें बस की स्पीड पता चल चुकी है, वो कितनी आई है 404/5 किलोमीटर पर आवर, ये बस की स्पीड है हमारी। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 4 होल 3/4 आवर्स में, तो मैं सेम फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ, यानी अब हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूँ डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें यहाँ से मिल गया क्या 404
बाई 5 और टाइम हमें क्या गिवन है 4 होल 3/4। 4 होल 3/4 को अगर मैं चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 यानी 19। तो ये आपका कितना हो गया 19/4। ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे देखो 4 से ये कैंसिल हो रहा है तो 4 4 1 ज़ा 4 0 4 1 ज़ा 4 तो 101 इंटू 19 अपॉन 5। अब मैं जब 101 में 19 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1919 अपॉन यहाँ 15 लिखा हुआ है सॉरी 5। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका हो गया कि वो बस जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, इतना वो डिस्टेंस कवर कर रही है कितने में 4 होल 3/4 आर में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अब मैं बोल रहा था कि मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ इसी सेम क्वेश्चन को, और दोनों में सेम ही चीजें अप्लाई होंगी, बस आपके समझने के लिए। जो तरीका आपको समझ में आया आप उस तरीके का यूज करिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अब जो तरीका मैं बताने वाला था वो एक तरीका ये है कि देखिए अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूं तो बस क्या कर रही है 1 आवर में, ठीक है, ये मेरा सेकंड मेथड है, तो बस 1 आवर में 80 होल 4/5 किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, और हमें कितना गिवन है 4 होल 3/4 आवर में पूछा है कि वो कितना कवर करेगी। तो देखो 1 इंटू 4 होल 3/4 हो गया, तो 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा। यानी हम इसको क्या करेंगे 80 होल 4/5 किलोमीटर में मैं ये 4 होल 3/4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो वैल्यूज आएगी वो सेम आएगी। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 404/5, अभी जस्ट हमने देखा था, इंटू 4 और 3/4 को मैं चेंज करूँ तो ये हो जाएगा आपको कितना 19/5, सॉरी 19/4। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो फिर से देखो ये हो जाएगा 101 इंटू 19 अपॉन 5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1919 अपॉन 5। तो जो तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से कर लीजिए, आपके समझ के ऊपर है आपको कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को भी कवर कराऊंगा। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होते जितना हम उसे सोच लेते हैं। और एक चीज़ और मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ, जब भी वीडियोस आप देखें तो सिर्फ उसे देखते मत रहें, एक कॉपी और पेन के साथ लेके बैठे, मतलब जब वीडियो स्टार्ट करें तो कॉपी और पेन को लेके बैठे और साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। इससे आपको क्या होगा, तुरंत का तुरंत रिवीजन भी होता रहेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।